हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कंप्लीट लॉजिक का डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देखते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, पहले आप डिफिनीसन पे फोकस करें कि माना एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस है, एक्स बराबर ए पे कंटिन्यूस है। तो क्या होगा कंडीशन, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। आपको यही कंडीशन याद रखना है और इसी कंडीशन की हेल्प से आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। तो जब कभी भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए ए पे चेक करनी है, फंक्शन की कंटिन्यूटी ए पे चेक करनी है तो आप ए पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है बिंदु ए पर। और ये एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। ठीक है भाई, अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है ए के लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो ए माइनस एच, ए से कुछ कम, और ए से ज़्यादा आएंगे तो ए प्लस एच, ए से कुछ ज़्यादा। तो ए से जब हम लेफ्ट जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं, और जब हम ए के राइट में आएंगे तो इसको हम राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी लॉजिक की हेल्प से हम पूरी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए से कम, लेफ्ट हैंड में क्या होता है ए से कम, तो ए से कम को लिखते हैं ए माइनस, ए के ऊपर माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है भाई, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, राइट हैंड मतलब ए से ज़्यादा, और ए से ज़्यादा को लिखते हैं ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। तो आपके पास यहाँ से दो पार्ट आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या है आपके पास राइट हैंड लिमिट। तो जब कभी भी आपको अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या चेक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। मान लीजिए आप ए पे चेक कर रहे हैं, किस पे चेक कर रहे हैं ए पे, तो ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पे राइट हैंड लिमिट और ए पे फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों आपके पास बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट का मतलब होता है ए से कम, ए से कम का मतलब इसको आप लिखेंगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में मतलब ए से ज़्यादा, ए से ज़्यादा मतलब ए प्लस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यह है फंक्शनल वैल्यू। फंक्शन जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा उसमें हम ए पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, उसी को बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है भाई, इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एच के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर एक्स ए माइनस मतलब ए से कम, ए से कम, तो ए से कुछ कम है लेकिन जा रहा है कहाँ पे, ए की तरफ, ए की तरफ। तो अगर ये ए की तरफ टेंड करेगा तो एच को कहाँ जाना पड़ेगा, जीरो की तरफ। अगर एच जीरो पे जाएगा, जब एच जीरो पे जाएगा तब ए माइनस एच कहाँ जाएगा, ए पे। अल्टीमेटली जो हमको फंक्शन निकालना है वो हमको कहाँ ले जाना है, एक्स टेंडिंग टू ए। तो अगर एच जीरो पे जाएगा तो ए माइनस एच कहाँ जाएगा, ए पे। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि एच गया जीरो पे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, क्या हो जाएगा एक्स, है ना, ए माइनस एच। ठीक है भाई, ए माइनस एच का मतलब जो आप, अगर हम एच को जीरो ले जाएंगे है ना, इसका मतलब क्या है, एक्स टेंडिंग टू ए माइनस मतलब एक्स जा रहा है ए पे तो फंक्शन कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए पे। अगर एक्स आपका ए पे जाएगा तो अब जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए पे जाएगा। अगर एक्स ए पे जाएगा तो फंक्शन कहाँ जाएगा, एफ ऑफ ए पे। तो ऐसे ही जब एच जीरो पे जाएगा तो अगर एच जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्स ए प्लस है तो आप याद रख लें
लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर हम h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे a से ज़्यादा तो a प्लस h, ऐसे आप याद रख लें। a से कम है तो f ऑफ a माइनस h, a से ज़्यादा है तो a प्लस h, और ये हो जाएगा आपका f ऑफ a। ठीक है भाई, इसी के हेल्प से हम पूरी कंटिन्यूटी यहाँ पे निकालेंगे। एक बार फिर से समझ लें आप, एक बार फिर से डिफिनीशन पे फोकस कर लें कि अगर हमें कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसे हमें पॉइंट a पे क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस है, तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, पॉइंट a पे, इक्वल राइट हैंड लिमिट किस पर, पॉइंट a पे, और पॉइंट a पे फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों आपकी आपस में बराबर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये पॉइंट a है तो a के लेफ्ट में, a के लेफ्ट मतलब a से कम, और a के राइट मतलब a से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा a से कम को a माइनस और a से ज़्यादा को a प्लस लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a से ज़्यादा मतलब a प्लस f ऑफ x, और ये आपका जो फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ a। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम इसे h में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a से कम मतलब a से थोड़ा कम, a माइनस h, a से कम मतलब a माइनस h, तो इसको हम लिखेंगे f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, a से ज़्यादा मतलब f ऑफ a प्लस h, और ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ a। तो आपको यही डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आगे चल के हम जो कंटिन्यूटी की बात करेंगे किसी ओपन इंटरवल में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू कब, जब ये फंक्शन दिए गए डोमेन में डिफाइन होना चाहिए ना। तो आपको डोमेन भी देगा, अगर ये फंक्शन ओपन ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन ए बी में कंटिन्यूअस है, तो हम क्या बताएंगे कि ओपन ए बी के अंदर जितने पॉइंट हैं उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन ए बी के अंदर जितने पॉइंट हैं उस पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे सी जो ए से बड़ा होगा बी से छोटा होगा, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब ये ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये ए है ये बी है, तो इसके बीच में सी कुछ भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे इस पॉइंट सी पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस होगा। तो ओपन इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूटी अगर हमको दिखानी होगी तो हम ओपन इंटरवल ए बी के किसी एक पॉइंट पे दिखा देंगे कंटिन्यूअस, है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट पे। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अगर ये इस सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ए बी के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, तो ओपन ए बी में कंटिन्यूटी दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि ओपन ए बी के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अगर ओपन ए बी के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन ओपन ए बी पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है भाई, अब सेकंड बात करते हैं कि फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन हो, क्लोज इंटरवल ए बी पे, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब होता है कि ये ए और बी दोनों पॉइंट आपके डोमेन में हैं, आपके डोमेन में हैं। तो ये एक रियल नंबर लाइन है, रियल लाइन है, इस पर ये पॉइंट ए है जो कि डोमेन में है, मैंने यहाँ डार्क कर दिया, और दूसरा पॉइंट ये बी है, ये भी क्या है आपके डोमेन में है। हमको चेक करना है ये फंक्शन क्लोज ए बी पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो क्लोज ए बी पे अगर कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या चेक करेंगे, पहले ओपन पे। तो पहली बात होगी कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, ऑन ओपन ए बी, ऑन ओपन ए बी। तो पहले आप बता दें कि ओपन ए बी पे कंटिन्यूअस है, और ओपन ए बी पे कंटिन्यूटी कैसे चेक होती है ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। उसके बाद आपको चेक करना होगा इस इंड पॉइंट पे, इस इंड पॉइंट पे अगर कोई यहाँ पे चेक करना चाहता है ए पे, तो आप देख पा रहे हैं ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि आपका फंक्शन ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में है। ए के लेफ्ट में फंक्शन नहीं है, बी के राइट में फंक्शन नहीं है, तो हम ए के लेफ्ट में और बी के राइट में जाकर चेक नहीं करेंगे। मतलब अगर आपको यहाँ पे चेक करना होता, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो आप सी के लेफ्ट में जाएंगे और सी के राइट में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमको कंटिन्यूटी ए पे चेक करनी होगी जो कि क्लोज इंटरवल ए बी का एंड पॉइंट है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम यह चेक करेंगे, हम लेफ्ट हैंड नहीं निकालेंगे फिर, क्योंकि ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन
नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी कंटिन्यूटी के लिए होगा लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव मतलब a के राइट में f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a। अगर ये इक्वल हैं तो फंक्शन पॉइंट a पे कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर हमको b पे चेक करना होगा तो b के राइट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि b के राइट में हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो b के लेफ्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर हमें इस पॉइंट पे चेक करना है तो इसके हम लेफ्ट में जाके चेक नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जब आप चेक करेंगे पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए के लेफ्ट में आपका फंक्शन ही नहीं है। जब पॉइंट ए के लेफ्ट में आपका फंक्शन नहीं है तो हम उसके लेफ्ट में जाके लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन है। तो कहाँ क्या क्या जो हमारे पास है वही डिफाइन करेंगे, राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू। तो इस पर कंटिन्यूटी राइट हैंड लिमिट से और फंक्शनल वैल्यू से निकल जाएगी। इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी किससे निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट से और फंक्शनल वैल्यू से। आई बात समझ में। तो कभी भी क्लोज इंटरवल ए बी में हम ए और बी के बाहर जाके कंटिन्यूटी की जांच नहीं करते हैं, ठीक है भाई। तो ये बात हो गया। आइए अब एक क्वेश्चन की हेल्प से जो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन हमने बताई है उसको चेक करते हैं, है ना। ये आपके पास फंक्शन है कि टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। आपको x इज इक्वल टू 0 पे फलन की जो सतता है उसकी जांच करनी है, ठीक है। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो मॉड x बाई एक्स होगा, और जब x 0 है तो आपका फंक्शन का मान 1 होगा, ठीक है भाई। हमें चेक करनी है 0 पे कंटिन्यूटी। तो 0 पे कंटिन्यूटी के लिए हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, ठीक है भाई। तो मैं पहले निकालता हूँ इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 0 है, ऐसे यहाँ देख, दिस पॉइंट इज 0, तो 0 से कम मतलब 0 माइनस मतलब 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कम, और 0 प्लस का मतलब होता है 0 से ज़्यादा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। आइए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब 0 से कम, और 0 से कम मतलब 0 माइनस h, ठीक है भाई। 0 माइनस h, ये क्या हो गया आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 से कम। तो 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, आप कौन सा फंक्शन लेंगे, यही लेंगे, क्योंकि 0 पे 1 है। 0 से कम या 0 से ज़्यादा आपके पास क्या आएगा, मॉड x बाई एक्स। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, मॉड माइनस h। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस h। यहाँ x है तो x के प्लस में माइनस h, तो मॉड माइनस h बाई प्लस h, ठीक है भाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड h है, तो मॉड के अंदर ये माइनस नंबर हो या प्लस नंबर हो, वो मॉड के बाहर निकल के प्लस हो जाता है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये हो गया मॉड माइनस मॉड h का प्लस h अपॉन h, और ये h से h कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, और 1 में h तो है नहीं, तो h है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। भाई h कहाँ पुट करेंगे, h तो है ही नहीं, तो जो है वही उतार देंगे यहाँ पे। तो ये 1 है, तो ये क्या नाम है, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है आपका वो h से इंडिपेंडेंट है। h से इंडिपेंडेंट होने का मतलब h से स्वतंत्र है, ठीक है भाई। तो ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत ही आराम से निकाल दिया। अब हम आएंगे राइट हैंड लिमिट पे। किस पे आएंगे, राइट हैंड लिमिट। तो RHL क्या लिखेंगे, RHL की डिफिनीशन है 0 से ज़्यादा, 0 पे ना 0 से ज़्यादा, बहुत ही आराम से समझे इस बात को। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखें यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, और जैसे h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे ये आप याद करना है ना, हमेशा ऐसे ही लगाना कंटिन्यूटी। h टेंडिंग टू 0 मतलब 0 से ज़्यादा मतलब 0 प्लस h, ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h मतलब h लिख दूँ,
तो राइट हैंड लिमिट क्या कह रहा है, राइट हैंड लिमिट कहता है कि 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, तो 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो, फंक्शन क्या है, मॉड x बाई एक्स। मॉड x बाई एक्स का जो फंक्शन का नाम है वो सिग्नम फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन, तो ये आपका कुछ और नहीं, सिग्नम फंक्शन है। ठीक है भाई, यहाँ देखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h हो जाएगा, मॉड h बाई h, मॉड h बाई h। ठीक है भाई, एक बात और, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट था ना, तो ये आ गया था माइनस h, क्या आ गया था, माइनस h। यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा, ये आ गया था जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था, तो ये आ गया था आपके पास एफ ऑफ माइनस h, और जब आपने यहाँ पुट किया था तो ये तो माइनस h हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस h। यहाँ देखें भाई, मॉड x बाई एक्स था ना, तो जब ये एफ ऑफ माइनस h है तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस h, माइनस h। तो ये मॉड के अंदर माइनस h, तो नीचे x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस h, है ना। ठीक है, तो ये माइनस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस h। मार्ड के अंदर अगर माइनस हो तो प्लस आता है, तो ये हो गया प्लस h, लेकिन ये क्या बचा रहेगा नीचे वाला, माइनस h, तो ये माइनस आपका पड़ा रहेगा, तो जो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो -1 आएगा। ठीक है भाई, बाकी यहाँ पे आप देख लें लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड h मतलब क्या, प्लस h बाई प्लस h। अब ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास जो आया है क्या नाम है, राइट हैंड लिमिट, वो क्या आ गया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1। तो जब आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो फंक्शनल वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका जो फंक्शनल वैल्यू होगा एफ ऑफ 0 वो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, है ना, देयरफॉर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अतः आपका फलन एफ ऑफ एक्स 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है भाई, एक बार फिर से सुन लें, यहाँ पे मैंने पहले शुरू में लिखा नहीं था, यहाँ पे क्या था कि मॉड x बाई एक्स, जब आपका यहाँ एफ ऑफ माइनस h था, एफ ऑफ माइनस h था, तो आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है, -h। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा नहीं था, अब जाके लिख दिया है, तो ये हो जाएगा मॉड -h बाई -h, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -1। ठीक है भाई, तो आपका ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आइए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 अपान एक्स, जब x 0 नहीं है तब, और जब x 0 है तो आपका जो फंक्शन है वो है 0, है ना, फंक्शन वैल्यू 0 है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमको शो करना है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है भाई, तो आइए अपना वही काम है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस, लेफ्ट मतलब 0 से कम, 0 माइनस एफ ऑफ x। आइए इसको सॉल्व करें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h मीन्स माइनस h इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे, तो ठीक है आपका फंक्शन 0 से कम है तो कौन सा होगा, x इंटू साइन 1 अपान एक्स। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लिख देंगे, -h। ध्यान दें -h लिखना है ना, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू साइन -1 अपान h। ठीक है भाई, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ एक बार ध्यान दें, ये क्या हो गया, अगर हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट वगैरह आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप समझ लें कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट मतलब -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, -1 और +1 से बाहर साइन की वैल्यू नहीं जाती है। ठीक है भाई, तो जो ये आपका है, जब आपको पता है कि साइन फंक्शन कोई भी रियल नंबर हो या कोई भी नंबर हो वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहने वाला। आपका जो साइन ग्राफ होता है वो क्या होता है, यही तो होता है साइन ग्राफ,
है ना, ये +1 की लाइन होती है और ये -1 की लाइन होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन +1 और -1 से बाहर नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट का मतलब होता है कि इसी के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, एक ऑसिलेटिंग नंबर होगा, है ना। अब कोई नंबर होगा जो -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है भाई। तो मैं लिख सकता हूँ ऑसिलेटिंग नंबर लाई बिटवीन -1 से +1, ठीक है भाई। मैंने कहा एन ऑसिलेटिंग नंबर्स लाई बिटवीन -1 to +1, ठीक है भाई। ऐसे समझ लें, अगर हिंदी में लिखना है आपको तो ये हो जाएगा 0 और आप लिख देंगे -1 और +1 के बीच में कोई, है ना, निश्चित नंबर, कोई फाइनाइट नंबर। तो किसी फाइनाइट नंबर में ये क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है जो -1 और +1 के बीच में है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि -1 और +1 के बीच में कोई फाइनाइट संख्या, कोई निश्चित संख्या। अब किसी निश्चित संख्या में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे हम बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है भाई। तो यहाँ देख लें आप, राइट हैंड लिमिट की बातचीत कैसे होगी। राइट हैंड लिमिट की जो डिफिनीशन है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। और इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू, है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 से ज़्यादा क्या है, h इंटू साइन 1/h। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू, फिर यही बात एन ऑसिलेटिंग नंबर -1 to +1, फिर वही बात। तो ये क्या आ जाएगा, ये 0, क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड निकाल चुके, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके, अब फंक्शनल वैल्यू। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख लें, f ऑफ 0 निकालने। पहला काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 0 आया। दूसरा काम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या आया, 0 आया। तीसरा काम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दें। तो x की वैल्यू जब 0 है तो आपका फंक्शन क्या है, 0। तो क्या आ गया, 0। तो हम बहुत ही क्लियर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट स्पष्ट है, इट इज क्लियर इंप्लाई दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अतः या हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे लिख दें हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो लिख दें अतः फलन x इज इक्वल टू 0 पे सतत है, ठीक है भाई। देखें, यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद हमने एक नए टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। सो दैट फंक्शन f ऑफ x इज गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू e के पावर 1/x माइनस 1 अपान e के पावर 1/x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 0। जब आपकी वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये डिफाइन है, और जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। हमको शो करना है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है भाई। तो डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ठीक है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसका फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू तो आपका 0 ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। तो फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका सॉल्यूशन देखा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। मैं एक ही लाइन में सब लगा देता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h पुट कीजिए आप इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये e के पावर 1 अपान माइनस h, 1 अपान माइनस h, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -1 अपान e के पावर -1 अपान h, -1 अपान h, और ये प्लस 1। और अब हम यहाँ नीचे लिखते हैं इसके, चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। यहाँ देखें भाई,
यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखें, अगर x के पावर -1 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो ऐसे e के पावर -1/h है तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 ये पूरा, ये आपका ये लिखा है मतलब -1/h, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 1/e के पावर 1/h -1, और ये हो जाएगा 1/e के पावर 1/h, और ये हो जाएगा +1। अगर हम h 0 रखें तो ये 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/0 इनफाइनाइट, और जब 1/ इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू 0, क्या आएगा 0। यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, h की वैल्यू 0, तो 1/0 इनफाइनाइट, तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1/ इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, मतलब 0 लिखते हैं, 1/ इनफाइनाइट टेंडिंग टू ये 0, तो इसको हम लिख देंगे लिमिटिंग वैल्यू में, ये हो जाएगा 0 -1, ये क्या हो जाएगा 0 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/+1 मतलब -1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, -1, ठीक है भाई। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो -1 आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो आया है -1, ठीक है भाई। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। आइए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 + f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(0 + h) लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(h). अब हम वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा e के पावर 1/h -1, और ये क्या हो जाएगा e के पावर 1/h +1, ठीक है भाई। तो अगर आप यहीं पे 0 पुट कर देंगे, ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप यहीं पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा भाई 0 e के पावर 1/0 मतलब इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो e के पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, जो कि है ना सही नहीं है ना। आपके पास जो 7 फॉर्म होते हैं है ना, 0/0 है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो जब भी हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तो हम लिमिट क्या करते हैं, पुट नहीं करते हैं, सॉल्व करने के बाद पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, क्योंकि e के पावर 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, e के पावर इनफाइनाइट, और e के पावर इनफाइनाइट मतलब क्या इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ घटाएंगे तब भी क्या होगा इनफाइनाइट। तो ये क्या है आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कैसा फॉर्म होता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। और जब भी हमको इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा तब हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, उसे सॉल्व करके तब पुट करेंगे, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बात यहाँ देख लें, अगर आपके पास लिखा है x + a, क्या लिखा है x + a, और मैं कॉमन लेना चाहता हूँ x, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x कॉमन हो गया तो x के प्लेस पे हो गया 1, और जहाँ x नहीं है वहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a/x। ये होता है कॉमन लेने का तरीका। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आपस में मतलब फिर वापस से मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आइए यहाँ पे हम e के पावर 1/h कॉमन लेना चाहते हैं। क्या कॉमन लेना चाहते हैं, e के पावर 1/h। तो देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, e के पावर 1/h ले लिया कॉमन, यहाँ बचा 1, जहाँ e के पावर 1/h नहीं है वहाँ पे अपान में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/e के पावर 1/h, ठीक है भाई। अपान यहाँ से भी हम e के पावर 1/h कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। इसके पहले जो था है ना लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसा नहीं मिल रहा था, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म नहीं मिल रहा था, वहाँ सॉल्व हो जा रहा था, तो इसलिए हमने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है तब हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ देख लें, तो यहाँ पे जब हमने e के पावर 1/h कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 1, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया 1/e के पावर 1/h, ठीक है भाई। तो हम ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, e के पावर 1/h, e के पावर 1/h कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 -
ये हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो e के पावर इनफाइनाइट, और e के पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मतलब 0। तो ये हो जाएगा 1 - 0, ये हो जाएगा 1 + 0। क्या हो जाएगा? लिमिट पुट करने पे 1 - 0 और 1 + 0। आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा होगा तो ये सब बातें क्लियर होंगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया 1/1 मतलब 1 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, क्या क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हैंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे लिख दें कि f ऑफ x सतत नहीं है 0 पर, f ऑफ x x बराबर 0 पे सतत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसे आप नोट डाउन कर लें। देखें, अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपका फंक्शन गिवन होगा और एक अननोन गिवन होगा, उस अननोन को हमें फाइंड करना होता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या कह रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, हमें के का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। फॉर विच, जिसके लिए द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। मतलब आपका जो फंक्शन है ये वो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। ये आपके पास गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, क्या दिया है आपको कि आपका फंक्शन x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन x बराबर 3 पे सतत है। तो अगर आपका फंक्शन x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो सबसे पहले आप जो कंटिन्यूटी की डिफिनीशन पढ़े हैं उसको यहाँ पे लगा दें। ठीक है भाई, उसके बाद क्या नाम है, आप k की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे सॉल्यूशन। कंटिन्यूटी की डिफिनीशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, या लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है? देख लें यहाँ पे। देखिए, मैं पहला मेथड लगा रहा हूँ कि मैंने कहा कि सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3। हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ x x बराबर 3 पे सतत है। ठीक है भाई, अगर सतत है तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे ना, डायरेक्ट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं? फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू क्या होगी? आपस में बराबर होगी। बाद में इसी को आप दो ब्रांच में तोड़ देंगे, एक को लेफ्ट हैंड बोलेंगे और एक को राइट हैंड बोलेंगे। तो मैंने कहा डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट, तो ये आपका लिमिट का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया? लिमिट का। लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x क्या है भाई? x² - 9 और x -3। ठीक है भाई, ये हो गया। f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? k। क्या है? k। x की वैल्यू 3 तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? k। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3। एक बात ध्यान दें, यहाँ पे लिखा है x² - 9 x -3। अगर हम लिमिट यहीं पे पुट कर दें, अगर हम लिमिट यहीं पे पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9 0 और 3 - 3 0, तो 0/0। तो 0/0 भी क्या होता है आपका? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये सब क्या होते हैं? आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। आपने लिमिट में पढ़ा होगा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जिनमें से 2 ये हैं, एक 0/0 और एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 0/0। तो आप लिमिट पुट नहीं कर सकते, लिमिट पुट नहीं कर सकते। फिर पुट कब करेंगे? इसको सॉल्व करने के बाद। कैसे सॉल्व होगा? इसका फैक्टर कर लें। क्या कर लें? फैक्टर। x² - 9 को ले सकते हैं आप x² - 3 का स्क्वायर अपान x -3, और ये क्या है? k है, तो ये हो गया आपके पास k। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये हो गया x -3 इंटू x + 3। देखें, a² - b² मतलब a - b और a + b अपान x -3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x -3 से x -3 कैंसिल आउट हो गया और ये k के बराबर है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया आपका? लिमिट x टेंडिंग टू 3
एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू के। तो अगर हम लिमिट पुट कर दें तो कोई दिक्कत हमें नहीं है ना, तो 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं बन रहा। तो लिमिट का क्वेश्चन या कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लगाते समय इस बात को अपने दिलो दिमाग जहन में नोट कर लें कि 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या और जो आपके पास 7 टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट ना करें, पहले उसे सॉल्व कर लें, उसके बाद लिमिट पुट करें। यहाँ पे 0/0 या कोई ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 रखें कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 इज इक्वल टू के। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, ये हो गया के। तो मेरे पास क्या आ गया, के की वैल्यू 6। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि के की वैल्यू 6 होती है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है भाई, अब इसी को हम एक दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरे मेथड क्या है, इसी को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से करेंगे, है ना। एक बार फिर से ध्यान दें यहाँ पे, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी कर सकते हैं, है ना, वही चीज़ आएगा। इधर देखें, मैंने कहा कि सॉल्यूशन में मैंने कहा कि f ऑफ x सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। जो आपका फंक्शन है वो x बराबर 3 पे कंटिन्यूअस है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। ठीक है भाई, आप लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, है ना, 3 पे चेक करना ना, 3 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 से कम 3 माइनस h, इसको लिख सकते हैं आप f ऑफ x टेंडिंग टू 3 प्लस मतलब आपको h के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 से ज़्यादा 3 प्लस h, और ये हो जाएगा f ऑफ 3। ठीक है भाई, आइए 3 से कम पे हम बातचीत करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इधर देखें 3 माइनस h मतलब 3 से कम, तो कौन सा फंक्शन होगा, यही होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास जहाँ जहाँ x है, सुने भाई यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस h। तो ये हो जाएगा 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9। ठीक है भाई, अपॉन 3 माइनस h और माइनस 3। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 3। f ऑफ 3 क्या है कि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, k, क्या है k। तो ये आपका हो गया। ठीक है भाई, आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देख, ये तीनों साइड बराबर हैं, ये तीनों साइड बराबर हैं। तो अगर ये तीनों साइड बराबर हैं तो आपका मन हो तो ये पहला और लास्ट ले लें या दूसरा लास्ट ले लें, सब इक्वल होंगे। तो मैं दोनों सॉल्व कर देता हूँ। देखें यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, अगर हम चेक कर लें एक बार, अगर हम लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 है, 0/0 है। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको। तो ये हो जाएगा, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस h माइनस 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर लिखा है, माइनस 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 3, ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर अपान 3 माइनस h माइनस 3। ठीक है भाई, इज इक्वल टू k। हमने क्या किया, ये दोनों ले लिया, फर्स्ट और लास्ट, है ना, ऐसे यहाँ पे व्हेन जब ये दोनों मैंने इक्वल कर दिया, कर सकता हूँ क्यों, क्योंकि जब ये तीनों इक्वल हैं तो पहला तीसरा भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लें तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और h की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3 प्लस 3 क्या मिलेगा, 6। तो क्या आ गया, k बराबर 6 आ गया यहाँ से। ठीक है भाई, एक बार फिर से आप देख लें, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
तो एक बार 3 माइनस एच में 3 घट जाएगा और एक बार 3 माइनस एच में 3 जुड़ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये यहाँ नीचे था 3 माइनस एच और माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जब मैंने लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पुट किया तो ये आ गया के की वैल्यू 6। कब? जब मैंने पहला और लास्ट लिया तब। मेरे पास जगह नहीं है ना तो मैं तीनों को एक साथ सॉल्व कर देता। ठीक है, अब आप ले लीजिए सेकेंड और लास्ट, उससे भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, व्हेन, जब ये दोनों लेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 प्लस एच माइनस 3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ भी आप देख लें, यहाँ भी क्या है 3 स्क्वायर, 9 मतलब क्या 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच प्लस 3 ए प्लस बी, और ये हो जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3 अपान 3 प्लस एच माइनस 3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल आउट हो गया, और एच की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू के। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से दोनों से क्या आ रहा है के की वैल्यू 6। तो जो मैंने पहला मेथड बताया था वो ज़्यादा अच्छा था, आप उसी से लगाएं, है ना। बाकी अगर आप चाहें तो इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखें यहाँ पे अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा है ना और क्वेश्चन से अलग है। क्या है कि टू चेक एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस आर नॉट, हमको चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। किस पे? एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और ये एक्स इज इक्वल टू 2 है। क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपको बताना है कि आपका फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, किस पे कंटिन्यूअस नहीं है ना। 0 पे चेक करेंगे पहले, फिर 1 पे चेक करेंगे, उसके बाद 2 पे चेक करेंगे, और फंक्शन आपका यहाँ पे ऐसे गिवन है। ठीक है भाई, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखेंगे 0 पे। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ लिखा एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करेंगे। तो आइए 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ देखें भाई लिमिट, अब एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मतलब क्या, एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है भाई, 0 माइनस एच या लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम निकाल रहे हैं 0 माइनस पे, इसका मतलब क्या, 0 से कम, 0 से कम। और कम का मतलब इतना भी कम नहीं, बहुत मतलब कम का मतलब होता है थोड़ा कम। एच जो है यहाँ पे वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, तो 0 से थोड़ा कम। तो ठीक है भाई, 0 से थोड़ा कम, ये फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो आपका फंक्शन 5 है। कब? जब 1 से बड़ा हो, तो ये फंक्शन इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 1 से बड़ा है। हमको चाहिए 0 से कम, तो हम कहाँ पे आएंगे, इसी में आएंगे, है ना। हमारा फंक्शन का मान क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये जो 5 है वो कब डिफाइन है, जब आपका x 1 से बड़ा हो। तो हमारा तो जो एफ ऑफ अंदर का जो नंबर है वो 0 से कम है, 0 से कम है। एफ के अंदर का जो नंबर लिखा है वो 0 से कम है, तो 0 से कम है तो इसमें तो आएगा नहीं, तो 1 से कम, तो 1 से कम सारे आ जाएंगे। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन लेंगे हम। ठीक है भाई, इस केस में, तो इस केस में जब आप लेंगे तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच, और आप जहाँ एक्स लिखा है वहाँ पे क्या पुट कर दें, माइनस एच। तो जब आप माइनस एच पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच। क्या हो जाएगा यहाँ माइनस एच, भाई एक्स के प्लेस पे जब आप माइनस एच लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एच। ठीक है भाई, और जब आप एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से आपने जो लिमिटिंग वैल्यू लाई है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है भाई, अब आइए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राइट हैंड। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ राइट हैंड लिमिट, देख लो। राइट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो अगर एक बार देख लेंगे, है बहुत ही आसान, है ना। 0 पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, इसको अगर हम लिखें अपने तरीके से एच के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। ठीक है भाई, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, कि 0 से ज़्यादा का मतलब नहीं कि 8, 10, 15, 20 नहीं लेना है। 0 से ज़्यादा का मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है भाई, 0 से थोड़ा ज़्यादा का मतलब
0.1 0 है ना 2 3 ऐसे बहुत छोटी क्वांटिटी। जीरो से ज़्यादा का मतलब ये कभी ना समझें कि बहुत बड़ा। यहाँ पे जीरो में h जुड़ा है, क्या है h, और h आपका बहुत छोटा क्वांटिटी है ना। तो हमेशा जब भी आप डिसीजन लें यहाँ पे आने के बाद तो छोटी क्वांटिटी को लेकर डिसीजन लें, है ना। जीरो से बड़े का मतलब इतना बड़ा ना समझ लें, है ना, कि 1 से बड़ा नहीं। जीरो से बड़ा का मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं कि 1 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है भाई। तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा का मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं कि वो 1 2 3 से ज़्यादा हो जाए ना। तो हम जीरो से थोड़े से बड़े का मतलब समझेंगे 0.1 0.2 0.5 ऐसे लगभग, है ना, 1 से अंदर ही रहें हम। तो ठीक है भाई। तो जीरो से ज़्यादा का मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, 1 से कम ही रहेगा, 1 से कम ही रहेगा। तो आपका फंक्शन कौन सा लेंगे, फिर आप क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही लेंगे। तो ठीक है भाई, मैंने कहा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h, और यहाँ पे हम देख पाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ h मतलब क्या, ये जहाँ x है वहाँ h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h, और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 0। तो आप बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 0, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 0। अब बात आती है फंक्शनल वैल्यू की। किसकी बात आती है, फंक्शनल वैल्यू की। तो आइए देखते हैं फंक्शनल वैल्यू। अब एफ ऑफ 0 क्या है भाई, क्या 1 से ज़्यादा है 0, नहीं, 1 से कम ही तो आता है। 0 मतलब क्या, 1 से कम नंबर है, तो कौन सा फंक्शन होगा, फिर आपका x होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं इट इज क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू बराबर है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका जो ये फलन है, फंक्शन है, वो x बराबर 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लें, ठीक है भाई। चलें, अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है भाई। देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे, अब हम x बराबर 1 पे क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। आइए अब हम कहेंगे x बराबर 1 पर, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किस पे निकालना है, 1 पे इस बार। तो x से क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, ठीक है भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखें यहाँ पे 1 माइनस h है, ये क्या है आपका 1 माइनस h, ठीक है भाई, 1 माइनस h। तो आप देखें 1 से कम का मतलब होता है 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम। फंक्शन क्या होगा भैया आपका, x होगा, क्योंकि ये तो 1 से ज़्यादा पे है। ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 किस पे है, 1 से ज़्यादा पे है। क्या आपके पास 1 से कम, तो अगर आपके पास 1 से कम है तो कौन सा फंक्शन होगा, x। तो ठीक है भाई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, क्योंकि एफ ऑफ 1 माइनस h है। ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस h, और जब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आएगा ना, ये खत्म हो जाएगा 1 आएगा। तो आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके पास क्या आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ देख लें राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ राइट हैंड तो 1 प्लस एफ ऑफ x। यहाँ देख लें भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस h। अब देख लें 1 से ज़्यादा, 1 से आया ना, 1 से ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा तो कौन सा फंक्शन है, 5। देख ले आपके पास क्या है, 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा तो क्या है, 5। इसका मतलब फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, 5। भाई 1 प्लस h क्या हो जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि 1 से ज़्यादा पे, इसका मतलब होता है f ऑफ x 5 होगा कब, जब x 1 से बड़ा होगा तब। x मतलब सुने यहाँ पे, x का मतलब जो आपका इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, x। तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान 5 होगा। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ लिखा है, ये है ना, कुछ भी कोई भी डिज़ाइन लिखी हो f के अंदर, ये डिज़ाइन है, तो कहने का मतलब ये है कि ये डिज़ाइन अगर 1 से बड़ा है, ये डिज़ाइन अगर 1 से बड़ा है तो f ऑफ दिस डिज़ाइन इज इक्वल टू 5। आई बात समझ में। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर की डिज़ाइन 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो वो डिज़ाइन किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। उस डिज़ाइन का जो फंक्शनल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। तो यहाँ पे जो आपके अंदर, यहाँ पे जो 1 प्लस h है, f के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो डिज़ाइन है वो 1 से बड़ा है, और जब ब्रैकेट के अंदर की डिज़ाइन 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। तो आप बहुत ही क्लियर देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 5 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो मैंने कहा इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, है ना। हेंस f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः फंक्शन x बराबर 1 पे सतत नहीं है। तो इस बात को भी आप नोट डाउन कर लें। फिर हम लास्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब मेरे पास ये लास्ट पॉइंट है, उस पर हम चेक कर लें तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए यहाँ देखते हैं हम एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, है ना। इधर देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, मतलब 2 से कम, 2 से कम। तो 2 से कम, 2 से कम का मतलब होता है भाई 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम। अब 2 से इतना भी कम नहीं कि वो 1 से कम हो जाए, है ना। मतलब 2 से तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा, बट सॉरी 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा सा कम मतलब 1.99 ऐसा कुछ। 2 से थोड़ा कम मतलब 1.99 ऐसा, इतना भी कम नहीं कि वो नेगेटिव हो जाए, 0 से कम हो जाए। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से थोड़ा कम की जब हम बात करेंगे, 2 से थोड़े कम की जब बात करेंगे तो 2 से थोड़ा कम का मतलब होता है थोड़ा ही कम, और थोड़ा कम मतलब 1.99। इतना भी कम नहीं कि वो 1 से कम हो जाए, इतना भी कम नहीं कि वो 1 से कम हो जाए, इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा ही रहेगा। 2 से थोड़े कम का मतलब होता है कि 1 से तो ज़्यादा ही रहेगा लेकिन 2 से थोड़ा कम रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो वैल्यू होगा 1.999, 1.9 या कुछ भी कह लें, है ना, 1.7, 1.5 ऐसे, है ना। बट 1 से क्या रहेगा, ज़्यादा। 2 से कम का मतलब 2 से केवल कम, थोड़ा कम, इतना भी कम नहीं कि वो 1 से कम हो जाए, हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? अगर ये बात समझ में आ गई आपके, तो 2 से थोड़ा कम है, 2 से थोड़ा कम है तो पक्की बात है 1 से ज़्यादा होगा। 2 से थोड़ा कम का मतलब इतना भी कम नहीं है कि वो 1 से कम हो जाए। 2 से थोड़ा कम का मतलब 2 से थोड़ा कम बट 1 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, है ना। 2 से थोड़ा कम तो 1.99, और 1.99 क्या है, 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है तो कौन सा वैल्यू आएगा, 5। यहीं पे जाके बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी थोड़ा सा कम की बात होगी तो आप थोड़ा ही कम करेंगे, इतना ज़्यादा कम ना कर दें कि, है ना, ये आ जाए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके पास h है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत। और जब आप 2 में से बहुत छोटी क्वांटिटी घटाएंगे तो आप 1 पे नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। लगभग 1.99, 1 पॉइंट समथिंग आएगा,
इतना भी कम नहीं आएगा कि आप 1 पे पहुंच जाएं। ठीक है भाई, तो हमेशा 1 से तो ज़्यादा ही रहने वाला है ये। तो अगर हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहने वाला है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो इस बात को जो मैंने बोला है उस पर गौर करें, है ना, और देखें ये क्या होगा फिर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h मतलब 5। ठीक है भाई, और ये क्या आ जाएगा आपका 5। पक्का। तो ये हिसाब किताब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। आइए राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो मैं यही साइड में कर लेता हूँ राइट हैंड लिमिट की बात। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है भाई, x टेंडिंग टू पॉजिटिव f ऑफ x। यहाँ देखें लिमिट h के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 से ज़्यादा का मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा। तो अगर कोई चीज़ 2 से ज़्यादा है तो इस बात की गारंटी है कि वो 1 से ज़्यादा होगा। अगर कोई चीज़ 2 से ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि 1 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि फंक्शन आपका 1 पे है। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा होगा, इसमें तो क्या आएगा 5। क्या आएगा 5। तो f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा 5। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी इसकी 5। ठीक है भाई। अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब तीसरी बात आती है फंक्शनल वैल्यू की, और फंक्शनल वैल्यू होगा f ऑफ 2। तो मैंने कहा अब f ऑफ 2 भी निकालने, तीसरी बात है ना। आप एक माइनर्स में लिखेंगे पहले, है ना, इस लाइन के बाद ये लाइन, उसके बाद फिर ये लाइन। अब f ऑफ 2 क्या होगा भाई, f ऑफ 2 क्या होगा, 2 क्या है फंक्शन में देखें, 2 क्या 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। तो हम देख पा रहे होंगे जो हमारा 2 है वो 1 से ज़्यादा है। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ हो जाएगा 5। तो मैंने कहा इट इज़ क्लियर। क्या क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 2। ठीक है भाई। अगर ये तीनों बराबर है तो हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारा फलन x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर मैं पूरी समरी की बात करूं तो मैंने देखा यहाँ पे कि हमारा फलन x बराबर 0 पे क्या था, कंटिन्यूअस था, x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं था, और x बराबर 2 पे फिर से क्या आ गया, कंटिन्यूअस। तो 0 पे कंटिन्यूअस, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, और 2 पे कंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, 0 पे और 2 पे। कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, 1 पे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने ख़त्म कर दी। ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लें।